नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। मैं हूं रजत तिवारी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहलाने वाले दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी उज्जैन से लेकर अयोध्या की यात्रा अभी काफी चर्चे में है। उनकी यात्रा चालू होने के दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि वह इस यात्रा को बिल्कुल भी राजनीतिक तौर पर नहीं देखते हैं और वह राजनीति से दूर हैं, और साथ ही अब वह धर्म की रक्षा करेंगे। 80 साल उनकी उम्र हो गई है, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया, यह कहते हुए उन्होंने पार्टी से दूरी बनाई। देखने को यह भी मिला कि इसके बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, जिन्हें भाजपा में नव शामिल हुए नेता राकेश यादव कहते हैं कि वह एक दलाल भी हैं, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली यह कहा कि किस तरह वह किसी भी निजी कार्यक्रम में नहीं जाते। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए यह भी बताया कि किस तरह वह अपने सगे भाई के एक लौते साले के यहाँ भी शादी में नहीं जा पाए। इस चीज का आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे परिवार के अंदर कई निजी कार्यक्रम में क्या जा पा रहा हूँ? मेरे मित्रों से मेरे जो मिलने वाले हैं उनके तमाम निजी कार्यक्रमों में जा पाता हूँ? नहीं। मेरे इकलौता भाई है, उनका इकलौता परिवार में साला, उसके विवाह के अंदर मैं निजी कार्यक्रम में जा पाया? नहीं जा पाया, क्योंकि उस वक्त पंजाब के अंदर चुनाव चल रहे थे। तो निजी कार्यक्रमों में जाने का अधिकार भी संपूर्ण जहां हम चाहते हैं वहां भी वक्त हमें इजाजत नहीं देता है। ये आप हमारी परिस्थिति अच्छी तरह से जानते हो। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनसंसार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर पवन जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसंसार न्यूज में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं। देखिए, हरीश जी ने जो निजी कार्यक्रमों में ना जाने की बात कही, वो उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा भी प्रदर्शित करता है और एक तरह से ये भी दिखाता है कि वो पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो पार्टी में अब एक तरह से साइडलाइन अपने आप को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि क्या पार्टी ही उनको साइडलाइन कर रही है, क्योंकि हरीश जी का एक बयान कुछ इस तरह से भी कि वो निजी कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। तो इसका क्या मायने निकाला जाए कि दिग्विजय सिंह अपनी निजी यात्रा जो निकाल रहे हैं वो उनको पार्टी से अलग कर रही है या पार्टी से अलगाव की तरफ ले जा रही है। हरीश जी के बयान का तो कुछ इसी तरह से मतलब निकलता है, लेकिन इसका दूसरा राजनीतिक मायने ये भी निकाला जा सकता है कि पार्टी में अब प्रदेश प्रभारी के रूप में जो उनकी एक अहमियत बन रही है, धीरे धीरे जो उनका एक कद बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने जो वरिष्ठ नेता हैं या जो उनसे खाटी के नेता पूर्व में रहे हैं, उनको अब साइड लाइन में करते हुए अपने आप को मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि हरीश चौधरी जो हैं वो जीतू पटवारी के भी काफी खास हैं, और अभी तक इस चीज को लेकर के जीतू पटवारी का कोई बयान नहीं आया। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरीश जी को लेकर जीतू पटवारी का बयान ना आने का यही मतलब है कि अभी जीतू पटवारी का जो दिग्विजय सिंह से एक तरह से पेचअप हुआ था, तो वो राजनीतिक रूप से इसकी कोई अलग व्याख्या नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए दिग्विजय के यात्रा या उस उनकी जो धर्म, आस्था और राजनीति से अलगाव संबंधी जो उनकी घोषणाएं, उसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। वो कोई नई परिभाषा इसकी नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह से एक तरह से पैचअप कर लिया है और इस पैचअप के साथ वो कोई दूसरा मौका उनको नहीं देना चाह रहे हैं कि पार्टी के भीतर जो पिछले दिनों घमासान चल रहा था वो फिर से शुरू हो पाए। जिस तरह दिग्विजय सिंह ने यह बयान देकर के कांग्रेस से दूरी बनाई है, क्या लगता है कि हरीश चौधरी भी यह बयान देकर कि वह किसी भी तरह के निजी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, यह एक मतलब वो धर्म और आस्था के प्रति निकाल रहे हैं यात्रा, और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। तो क्या हरीश चौधरी ने यह बयान देकर के यह बता दिया कि क्या कांग्रेस भी दिग्विजय सिंह से दूरी बना रही है साथी? नहीं, अभी यह कहना काफी जल्दबाजी होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह का कद है जो अपने आप में काफी मजबूत है और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको एकदम से साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर देखने में आ रहा है कि भाई अब वो वृद्धावस्था की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हो चुके हैं, जीवन के अपने अंतिम पायदान पर खड़े हैं और एक तरह से अब युवा नेतृत्व ने जो प्रदेश की राजनीति को संभाला है, तो उसमें यह हो सकता है कि उनको अब ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, लेकिन उनके अनुभव और उनकी वरिष्ठता का लाभ अगर पार्टी नहीं लेती है तो ये प्रदेश में उसके लिए भी नुकसानदायक होगा और पार्टी के जो समग्र एक विकास है उसको भी काफी हानि पहुंचा सकता है। तो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दिग्विजय सिंह को एकदम साइडलाइन में किया जा रहा है, लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आगे चल के कुछ समय बाद हो सकता है कि दिग्विजय सिंह
खुद अपना संन्यास की घोषणा करते हैं राजनीति से, या अपने पुत्र को स्थापित करने की जो उनके लगातार कोशिशें चल रही हैं, उन कोशिशों के बाद वो अपने को साइडलाइन खुद ही कर लें और आगे ही आने वाली पीढ़ी के रूप में उनका पुत्र राजनीतिक व्यवस्था को उनके संभाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मैं रजत तिवारी, जनसंसार न्यूज से। देखते रहिए जनसंसार न्यूज।